have you explained KSP of this? What it was K x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. And जैसे CF2 है, it will be KSP will be 1 raised to 1, 2 raised to 2, और s raised to 1 plus 2 for s cube. S is given, solubility is given, KSP you can calculate, KSP is given, solubility can be calculated. तो बस उसके बाद एक कॉमन आयन इफेक्ट था. कॉमन आयन इफेक्ट में क्या हो गया था? ओनली ड्यू टू तुम स्ट्रॉन्ग ले लेते थे, जैसे कि AgNO3, इसका कॉमन आयन AgCl प्लस AgNO3 या AgCl, और इसके साथ AgNO3 हमेशा सॉल्युबल होगा, याद रखना, प्लस NaCl वगैरह. यहाँ Cl है, यहाँ Ag है कॉमन आयन. और उसके बाद प्रेसिपिटेशन के लिए क्या था? प्रेसिपिटेशन आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? KSP. तो बैकवर्ड आएगा, मतलब QSP ग्रेटर देन KSP. इसको आयोनिक प्रोडक्ट बोलोगे. ये दोनों का सेम फॉर्म है. इसका क्या था? सेम फॉर्म एज KSP. बट ये क्या होगा? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट. इस पे चेंज नहीं पड़ेगा. और IP लेस देन KSP. तो बैकवर्ड तब आता जब समथिंग गिवन है. इसमें क्या होगा? PPT विल बी फॉर्म, और इस केस में नो PPT विल फॉर्म. ऐसे ही है ना, IP लेस देन KSP में. तो ये आयोनिक प्रोडक्ट तक हम लोग ने किया था. हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो. यू कैन यूज कैलकुलेटर आल्सो, क्योंकि डेटा बैलेंस नहीं है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. Solubility of PbI2 in water at 25 degrees centigrade, which is 90% dissociated. KSP PbI2 is equal to 1.39 into 10⁻⁻⁸. आज नया चैप्टर नहीं, नया चैप्टर कैसे हो पाएगा? आज आयोनिक करना है ना, ये नोमेनक्लेचर नहीं हो पाएगा. हाँ, जो बुकलेट भेजा है ना, नोमेनक्लेचर तुम लोग खुद से भी पढ़ सकते हो. नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके लिए किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं. तो उसको कर सकते हो.
हो गया आंसर इसका? अच्छा, एक और क्वेश्चन तब तक मैं लिखता हूँ। तो ये सब एक एक वेरिएशन है जो आते रहता है। जैसे क्या किया था उन्होंने? ओके, 22 ऑफ यू हैव आंसर्ड। इस लोग से नहीं हो पाया, ठीक है, बट होना चाहिए इतने, मतलब 70 में कल 22 लोग आंसर आ रहे हैं। 2 × 10⁻³ तुमने आंसर किया, 8.8, 1.68, 1.68, 2.16। ठीक है, तो आंसर करेक्ट जो है
हाँ, तो करेक्ट आंसर है अक्षत, शॉन इज क्लोज टू दैट, अनुराग, सार्थक। इट इज 1.68 इंटू 10⁻³ ये दोनों क्वेश्चन आ जाने चाहिए एग्जाम में, ऐसा है ना। अच्छा हुआ पूछ लिया, बताओ 4-5 लोग ही आंसर करके आते, सब रॉन्ग कर देते। मतलब ये सब वेल नोन क्वेश्चन है। अच्छा खैर, अभी तो ट्राई ही नहीं किया तुम लोगों ने, कल ही पढ़ाया है ना। ओके, तो 90% ब्रेक होगा, तो मैंने बोला था इसको 0.9s, और इसको कितना लिखोगे फिर, मतलब सॉलिबिलिटी, इसका मतलब क्या था, ये बताया था कि PbI2 एक्वस, ये S मोल पर लीटर है ना। जब ये ब्रेक करेगा इन Pb2 प्लस एंड 2I माइनस, ये होगा 0.9s और ये होगा 1.8s, ऐसा। ठीक है, 0.9s और 1.8s। तो KSP जो होगी Pb2 प्लस इंटू I माइनस का स्क्वायर, ऐसे 0.9s और ये हो गया 1.8s का स्क्वायर, ऐसे। मतलब जब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4s³ आता ना, ये s के जगह क्या लिखोगे, 4 इंटू 0.9s³, ऐसे वही आया ना। हाँ, वही है, सेम है ना। तब ये वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.68 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। सेकंड क्वेश्चन भी अप्रोबेबल क्वेश्चन, ये भी आते रहता है। फर्स्ट में कोई डाउट है किसी को? सेम किया था, राइट। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम का ये पार्ट इजी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पूरा आयनिक टफ है, तो ये इसका सबसे इजी पार्ट है, ये आराम से हो जाता है तुमसे। सेकंड अटेम्प्ट करके बताओ, ठीक है।
Okay, done. Yes, sir. हम्म, हो गया आंसर है इसका। हाँ, सॉलिबिलिटी से आते हैं आंसर। लेट्स सॉल्व। के ऑफ H2S चाहिए तुम्हें, ये एक डेटा, और KSP ऑफ PVS, ये दोनों मिसिंग था लास्ट में, तो ये देना चाहिए। अब तुम लोग भी सोच रहे हो इसके बिना, डेटा के बिना होगा कैसा, के KSP ऑफ PVS 3.4 into 10 is to minus 28, K of H2S 1.1 into 10 is to minus 23, मतलब Ka1 और Ka2 ऐड करके, और KSP of PVS is 3.4 into 10 is to minus 28 ऐसे है। तो लेट सॉल्व सॉल्यूशन से PV2 प्लस 0.001 आएगा। अब तुम H2S डालोगे तो PVS बनता है, और तुम्हें PVS बनने नहीं देना है, तो इसके लिए H2S में HCl डाला, तो HCl क्या करेगा, H प्लस का अमाउंट प्रोवाइड करेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट से H प्लस जैसे जैसे तुम पुट करोगे सल्फाइड आयन कम होते जाएगा, तुम्हें सल्फाइड आयन इतना कम कर देना है कि PVS ना बन पाए। H2S में H प्लस HCl जैसे जैसे डालते जाएंगे हम लोग, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद वो प्रेसिपिटेशन बंद हो जाएगा उसका। अभी सोचो, जस्ट 2 मिनट सोच लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट सॉल्व का केस भी अभी दिया, ठीक है।
0.18। इसका आंसर है आंसर, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। 3.23, अक्षत 1.7, यस आंसर इज 1.8। अंशुल ने 0.18 लिखा, बस पॉइंट का डिफरेंस है, 1.8 है। अक्षत का भी करेक्ट है 1.7, 1.7 1.8 उतना सही है, चलेगा। देखो, तो Pb2 प्लस इंटू H2 माइनस, H2 माइनस कितना रखोगे कि जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए? कम रहे, प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी लेस देन KSP। KSP कितना था इसका? 3.4 इंटू 10⁻⁻28। तो सल्फाइड आयन जो चाहिए तुम्हें 3.4 इंटू 10⁻⁻28 डिवाइडेड बाई Pb2 प्लस कितना है 0.001। तो ये होगा 3.4 इंटू 10⁻⁻25 मोलर। सल्फाइड आयन इससे कम होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट होगा। IP should be less than KSP ना, और नो प्रेसिपिटेटर, नो PP2B, नो प्रेसिपिटेशन के लिए ये होना चाहिए। तो इतना सल्फाइड आयन चाहिए। तो H2S जब ब्रेक होगा तो सल्फाइड तो देता ही है, बट तुम्हें सल्फाइड जो लेना है, मान लो ये यहाँ से X आ गया और ये X आ गया, और ये 2X नहीं आएगा, एक ही स्टेप से आता था, याद है ना? प्लस जो तुमने बाहर से दे दिया, मान लो Y मोल, Y मोलर HCl है, तो बाहर वाला H प्लस ये इतना ज्यादा होता था कि इसको ऑलमोस्ट Y लेते थे, और ये X ही रहता था, और ये ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड मान के चलते थे। ये 0.1 मोलर H2S था, ये 0.1 माइनस एक्स, तो ये ऑलमोस्ट 0.1। तो के का वैल्यू कितना हो गया? के ए विल बी H प्लस का स्क्वायर इंटू सल्फाइड बाई H2S। के इज इक्वल टू व्हाट? गिवन 1.1 इंटू 10⁻⁻23 will be H plus का स्क्वायर Y मोलर Y के स्क्वायर इंटू सल्फाइड 3.4 इंटू 10⁻⁻25 बाई H2S 0.1। तो इसका Y का वैल्यू विल बी 1.8 मोलर। ये सबको क्लियर हो गया? यस यार, वहीं पे था, है ना? और हम ओके 1.78 1. हाँ ठीक है, कंसेप्ट आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, आते रहता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, कि Pb2 प्लस था और H2S डाल रहे हो तो सल्फाइड दे रहा है जिससे प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो कितना HCl हम लोग ऐड कर दे कि सल्फाइड आयन को इतना कम कर दे वो कॉमन आयन इफेक्ट से, मतलब कि लीचेटाइल से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि वो फर्दर प्रेसिपिटेट ना करे। व्हाई नॉट 2x? हाँ ये मैंने बताया था तुम लोग को कि H2S से जो आएगा ना, ये H3PO4 से H प्लस ओनली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप आता है, दूसरे स्टेप से जो H प्लस आता है वो नेग्लिजिबल होता है। H2S गिव्स आउट H प्लस और HS माइनस, वो जाके नोट्स चेक करना। तो C अल्फा ही आया था, C अल्फा प्लस X प्लस Y, बाकी सब नेग्लेक्ट, ओनली C अल्फा बचा था। तो मैंने बोला था इट कम्स ओनली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप से नहीं लेना। जैसे H3PO4 से भी जो H प्लस मिलेगा, केवल जो आएगा फर्स्ट स्टेप से, बाकी सब नेग्लेक्ट कर दो। याद आया? क्या हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं? वो तो कर लिया ना, अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। अच्छा, साइमल्टेनियस के क्वेश्चंस तुम बोल लो, वो तो आ जाएगा फिर आगे। सिंपल क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी
of CaF2 is 2.04 into 10 raised to minus 4 molar. Calculate KSP. दूसरा solubility in 0.01 molar NaF. Solubility नहीं निकालना, दूसरा कैसे? Solubility of CaF2 in water at temperature दिया वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना solubility है 2.04 into 10 raised to minus 4 मोलर. तो solubility in 0.01 मोलर NaF में क्या होगा? सैचुरेटेड H2S का 0.1 मोलर होता है, ये एक डेटा लर्न कर लेना. जब भी बोले H2S इज सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड मतलब उसका 0.1 मोल ही डिसॉल्व होता है. तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ना हो, नहीं होगा, तो तुम्हें याद रखना होगा. Okay. 13 answers. Okay. So
अक्षत करेक्ट है. अनुराग ऑल्सो. अंशुल. सार्थक. शॉनिस. हाँ, मतलब 5-6 आंसर इन लोगों ने दिए. और प्रणय. थोड़ा सा डेटा रॉन्ग हो रहा है प्रणय तुम्हारा. चिन्मय करेक्ट है. इट इज 3.4 इंटू 10⁻⁷. 3.4 इंटू 10⁻⁷. सॉलिबिलिटी दिया हुआ था केएसपी आ जाएगा. केएसपी कितना होता है? 4s³ ना. तो 4 इंटू 2.04 इंटू 10⁻⁻⁴. अब इसको डिसॉल्व करना होगा. CF2 गिव्स आउट Ca2 प्लस 2F माइनस. (0.01) ये दिया हुआ. यहाँ से S आ गया तो यहाँ से S डैश ले लो. पहले S था तो 2S डैश. तो ये 0.01 ही लोगे. बट केएसपी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो तो सेम रहेगा. केएसपी आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻⁻11. तो 3.4 इंटू 10⁻⁻11 विल बी S डैश इंटू 0.01 का स्क्वायर. यहाँ से S डैश आएगा. आंसर लिख देता हूँ. आंसर तो मालूम है. आंसर आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. हाँ, अब बताओ. हम्म.
हुआ क्या आंसर? ओके, AgCl will precipitate first and इसका परसेंट जो आया तुम्हारा 99.69. ओके आरन, लेट मी चेक. कंसंट्रेशन बताना है उसका, परसेंटेज नहीं. AgCl will precipitate first. ओके, कैसे डिसाइड हुआ? KSP देख के डिसाइड मत करना, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है. KSP किसी का कम हो उससे डिसाइड नहीं होता. नहीं तो Ag2CrO4 का KSP क्या है? लेस है. तो अधिकांश लोग यहीं पे आंसर करके आ जाएंगे, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं. जैसे KSP छोटा है तो वही होगा. हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस देख. ओके, और दूसरा तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ये जितने क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन आने चाहिए, सब फिक्स वेरिएशन है आईआईटी के. हाँ करेक्ट. आर्यन, आर्यन का आंसर था ना, देख रहा हूँ. मैंने बोला था कि ये पार्ट सबको प्रॉब्लम करते रहता कि उस समय कितना होगा. छोटा सा पार्ट है, जब याद हो जाएगा तो हो जाता. बट फिर भी अंशुल ने आंसर किया और आर्यन ने आंसर कर दिया अभी. अंशुल तुम्हारा पावर बहुत ही जरूर होता है, फिर से थोड़ा सा एक पावर मिस किया तुम. आर्यन तुम्हारा भी एक पावर मिस है कुछ. सार्थक पावर तो करेक्ट है बट डिजिट कुछ रॉन्ग दिख रहा है. थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है अंशुल.
Okay, try to get the answer. 3.9 into 10 to minus 5 Cl माइनस. तो तक मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कर देता हूँ सबके लिए, क्योंकि 3-4 लोगों को सॉल्व हो पाया, रिश्ते नहीं हो पाए. अब समझ में इस क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ. हार्डली 5-6 लोगों से हो रहा है. Ag plus required to precipitate AgCl will be Ksp AgCl by Cl minus concentration. ये हो जाएगा 1.7 into 10 to minus 10 divided by 0.1. 1.7 into 10 to minus 10. Sp Ag2CrO4 और कितना गिवन है 1.9 into 10 to minus 12. तो यहाँ से आ जाएगा Ag plus का स्क्वायर into CrO4 2 minus should be greater than 1.9 into 10 to minus 12. Ag plus का रिक्वायरमेंट जो होगा ग्रेटर देन ये आ जाएगा 1.9 into 10 to minus 12 divided by 0.1 का स्क्वायर रूट. इट इज 1 नॉट 0.1 इन Cl माइनस. अच्छा, तुमने पहले देख लिया था वो, बाद में मैंने करेक्ट किया था 0.1. अच्छा, इसके लिए ये हो रहा है क्या 0.1 ही Cl माइनस भी है. अच्छा, तुम लोग साथ में लगता लिखते जाते हो. अच्छा, इसके लिए पावर इधर उधर हुआ था. ठीक है, दोनों 0.1 है. 1.7 बाई 0.1 का स्क्वायर. स्क्वायर नहीं सॉरी, 0.1 ये है ना, ये और इसका स्क्वायर रूट. ये आ जाएगा 19 मतलब 4.34 इंटू 10⁻⁻6 मोलर. तो लोअर रिक्वायरमेंट पहले के लिए, Ag प्लस फर्स्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट. अब दूसरे का आंसर
ओके, तो दूसरा पार्ट और भी इम्पोर्टेंट था। तो जब ये मैंने बताया कि Ag प्लस पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसके लिए कम का रिक्वायरमेंट है। AgNO3 ऊपर से पुट करते जाएंगे तो कितना होते जाएगा, 10⁻⁻, 10⁻⁻10, 10⁻⁹, ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे ही 10⁻⁹ का ऑर्डर पे आ गया, AgCl प्रेसिपिटेट होगा। और ऐड करते जाओ, 10⁻⁸, 10⁻�7, तो भी AgCl प्रेसिपिटेट होते रहेगा। जैसे ही 10⁻�6 वाला पे आ गया, 4.34 इंटू 10⁻�6, ये भी प्रेसिपिटेट होने लगेगा। धीरे धीरे दोनों प्रेसिपिटेट होते रहेंगे। हाँ, तो इसका कैसे होगा, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस when Ag2Cr start precipitating। तो Ag2Cr जब प्रेसिपिटेट करेगा तो Ag प्लस कितना आ गया, 4.34 इंटू 10⁻⁻6। तो जब ये 4.34 इंटू 10⁻⁻6 है तो Cl माइनस उसमें कितना होगा। एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने बताया था, वो क्या था सेकंड का, वो था 4.34 इंटू 10⁻⁻6 है, तो उसमें Cl माइनस क्या हो गया, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये तो फिक्स है जितना Ksp है। Ksp कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁻10। इससे Cl माइनस आ गया तुम्हारा 3.9 इंटू 10⁻⁻5। ओके, ठीक है। तो फ्रैक्शनल हो गया, एक साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन है। डिसोसिएशन निकाला था, ओके। ये क्यों नहीं है, 4-5 लोग का ही है, तो ये क्वेश्चन फिर से करो, ये गड़बड़ होता है। रुको, अच्छा दूसरा देता हूँ इसका वेरिएशन। सॉलिड AgNO3 is added, इस पर सबके आंसर आ जाना चाहिए, टू अ सॉल्यूशन that is 0.01 molar each in NaCl, NaBr and NaI। First, calculate the concentration of Ag plus required to initiate precipitation of AgCl, AgBr, AgI। दूसरा, percent of I minus precipitated। before AgBr precipitates। Third, percent of I minus precipitate before AgCl precipitate। Ksp, AgCl, AgBr, AgI तीनों का गिवन है। 1.5 इंटू 10⁻⁻16, AgBr का है 3.3 इंटू 10⁻, ये AgI का था
1.5 into 10 to minus 16, 3.3 into 10 to minus 13 और AgCl का है 1.8 into 10 to minus 10, 1.5 into 10 to minus 16, 3.3 into 10 to minus 13, 1.8 into 10 to minus 10. हाँ अभी करो ये. ओके फर्स्ट आंसर किया तुमने सार्थक. ठीक है. ओके डन. ओके हाँ सेकंड का पहले का ठीक है. 1.5 इंटू मोस्टली सबने राइट कर दिया. 1.5 इंटू 10 टू माइनस 13, 3.3 इंटू 10 टू माइनस 10, 1.8 इंटू 10 टू माइनस 7. फर्स्ट सबका ऑलमोस्ट राइट है. सेकंड में कितना आ गया है एग्जैक्टली देखोगे तो तुमने लिखा 95.46 है ना सार्थक. आंसर गिवन है 99.955.
99.955, अगला है 99.4917। हाँ सार्थक, नेक्स्ट वाला तो करेक्ट है, 99.4917। और पहले वाला का आंसर उसने दिया है, देख लो एक बार, 99.955 दिया हुआ। हाँ अगस्त 99.95, अगले का ओके। सेकंड एंड थर्ड वाला ना, जो कल बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, इसीलिए इस पे टाइम भी दे रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ सार्थक का भी करेक्ट है। ओके, Ag plus required to precipitate AgCl कितना होना चाहिए, should be greater than Ksp AgCl by Cl minus concentration। ये आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷ से ग्रेटर इक्वल टू रहेगा तो प्रेसिपिटेट करेगा। और टू प्रेसिपिटेट AgBr की बात करें हम लोग, तो होगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁷। AgI 1.5 इंटू 10⁻⁻13। ये सबका क्लियर है ना। और 4983 4917 दे रहा है वो, 83 ना देखे। परसेंट ऑफ आई माइनस प्रेसिपिटेटेड, जब ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा, तो परसेंटेज ऑफ आई माइनस प्रेसिपिटेटेड, उसके लिए आई माइनस स्टार्टिंग में कितना था, 0.01, 0.001 माइनस बाद में कितना था बच गया वो बता दो, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल इन 200। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यही डिफिकल्ट पड़ता है। कितना होगा वो, इसे ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताया था।
ओके, तो ये जो पॉइंट किया था मैंने कल, बस इतना ही पे कंसंट्रेट किया था कैसे होगा। हाँ अनुष्का बताओ। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में AgBr का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस AgBr का निकाला है वो कैसे आया, मुझे नहीं समझा। कंसंट्रेशन ऑफ AgBr, ओके रुको, कुछ रॉन्ग हो गया क्या? AgI का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻13 हाँ और AgBr में रॉन्ग हो रहा है कुछ। AgBr कितना है? 3.3 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई दिस। हाँ तो ये 3.3 आएगा, वहां लिखने में रॉन्ग हो रहा है कुछ। हाँ ये दूसरा डेटा ले लिया मैंने। ये जो डेटा आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो करेक्ट है। AgBr वाला ही क्यों लिख रहा हूँ होता है ना। दिस डेटा इज 3.3 इंटू 10⁻⁻10। हाँ, तब इसकी बात करें हम लोग, तब तक तो शायद सबने सोच लिया होगा। जब I माइनस प्रेसिपिटेट बिफोर AgBr प्रेसिपिटेट, जब AgBr प्रेसिपिटेट होगा, AgBr प्रेसिपिटेट होगा। एक मिनट, कौन डिस्कनेक्ट हो गया? सोहन, ओके हाँ ठीक है। जब AgBr प्रेसिपिटेट होगा उस समय Ag प्लस कितना है? 3.3 इंटू 10⁻⁻10। तो जब ये 3.3 इंटू 10⁻⁻10 है तो उस समय I माइनस कितना होगा? मतलब जब ये 3.3 इंटू 10⁻⁻10 है इंटू I माइनस करते हैं तो 1.5 इंटू 10⁻⁻13। इस डेटा को लाकर हम लोग यहाँ रख सकते हैं। फिर ये आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻7। उसका कैलकुलेशन उन लोगों ने शो किया है कि इट कम्स टू बी 99.955%। और नेक्स्ट वाले का जब होगा, नेक्स्ट वाला सबका आंसर आ जाना चाहिए। ये बता दिया तो आ जाना चाहिए, ठीक है फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसका कितना होगा? I माइनस प्लस, पहले 10⁻³ था, माइनस वॉट, यही तो मेन है ना। हाँ तो उस समय Ag प्लस कितना था? 1.8 इंटू 10⁻⁻7। तो ये KSP इसका 1.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई उस समय Ag प्लस, जब AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻7। ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर जाओगे, IIT में बार बार आता है सिर्फ इसके लिए कि तुम्हें ये चीज बाद में याद नहीं रह जाती। क्लियर हो गया? ओके एक साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी चाहिए था ना, हाँ, वो एक वो भी कर लो। उसके बाद रिमेनिंग थियरी कर लेते हैं, छोटा सा थियरी बचा और कुछ नहीं है। Calculate the F minus in a solution saturated with respect to both MgF2 and SrF2, assuming no hydrolysis.
of F minus KSP. MgF2 is given to be 6.5 into 10 raised to minus 9, and KSP SRF2 is given to be 2.9 into 10 raised to minus 9.
Okay, total 6 आंसर. So f माइनस का वैल्यू जो आ रहा है, किसी का भी आंसर राइट नहीं दिख रहा है. हाँ, सोहम का करेक्ट है, सोहम पवार, राइट. एग्जैक्टली. हाँ, अंशुल क्लोज एकदम करेक्ट है. 2.65 into 10 to minus 3. 2.65 into 10 to minus 3. देखो 2.65 into 10 to minus 3 पे आ रहा है क्या? हाँ, ओके, सबका आंसर हो गया ना. तो ये था साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी जो तुमने पूछा. अब एक ही वेरिएशन बचा हुआ है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो क्वेश्चन आना ही आना है. आईआईटी में कई बार आया है. AgCl इन प्रेजेंस ऑफ NH3 क्या होगा? मतलब सॉल्युबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस. सिर्फ एक केस बचा हुआ, वो देखते हैं. ये S होगा तो ये 2S होगा. अब इसको H डैश मानोगे तो ये 2S डैश होगा, बट F माइनस तो कॉमन है, इतना हो जाएगा ना. हाँ, तो पहले से क्या होगा, S इंटू 2S प्लस 2S डैश स्क्वायर विल बी गिवन बाई KSP MgF2 गिवन है 6 पॉइंट. SRF2 पहले लिया है ना मैंने, 2.9. 2.9 इंटू 10⁻⁻⁹ पहला इक्वेशन. दूसरे में लोगे तो H डैश 2S प्लस 2S डैश स्क्वायर, फिर भी ये वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁹. दोनों 9 ही है, उतना ही. ये सेकेंड, इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो S और S डैश में एक रिलेशन आएगा. S डैश विल बी 2.24S, ये आएगा. फिर इसको इस इक्वेशन पुट कर दो. KSP SRF2 में ले लो, कितना था 2.9 इंटू 10⁻⁹ विल बी, S का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आ गया 2S प्लस 2S डैश का वैल्यू कितना हो गया 4.48 S और इसका स्क्वायर, इससे S आ जाएगा, तो S डैश भी आ जाएगा. तो F माइनस का जो वैल्यू आएगा होगा 2S प्लस 4.48 S. ये सब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.65 इंटू 10⁻⁻3. चलो, सबको क्लियर हो गया. हाँ, तब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं. ओके, मैं तुम लोग को बुकलेट भेजा है ना, एक बार देखने दो. अच्छा, यूनिट 4 पे होगा ना. यूनिट 4, गॉट इट.
प्रेसिपिटेशन वगैरह ये कैसे हो गया है, बिगनर्स बॉक्स 10 इस पे करना था तुम्हें। हाँ, selective precipitation, condition of precipitation, simultaneous solubilities. बुकलेट से एक बार जरूर पढ़ लेना। Solubility in appropriate buffer solution, effect of solubility because of complex formation। हाँ, ये कहते हैं। Effect on solubility because of complex formation। एक मिनट रुकना, मुझे इसको करना पड़ेगा ना बस। नोमेनक्लेचर जो अभी भेजा ना यूनिट 5, इसमें क्वेश्चन का आंसर जो मैंने लिख तो दिया यहाँ पे 2.65 इंटू 10⁻³ ओके, चलो देखते हैं अभी। Effect of solubility due to complex formation। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आईटी में कई बार का है वो। एग्जाम्पल AgCl dissolved in NH3 या aqueous NH3। तो AgCl जब डिसॉल्व होगा तो उसका प्रेसिपिटेशन आता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस L। ये S और S था, बट Ag प्लस जब तुमने 2NH3 दे दिया ना, Ag प्लस एक्वस 2NH3 से रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स AgNH3 ट्वाइस प्लस। अब इसमें जो वेरिएशन आएगा, मान लो ये S मोल था, ये A मोल था, स्टार्टिंग में 0 था, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे क्या होगा, ये
एक डेटा यहाँ पे दिया रहेगा के फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है Ag(n)2 प्लस इक्वल टू 10⁸ मतलब इतना ज्यादा हाई वैल्यू का ऑलमोस्ट रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, या फिर ये नहीं देगा और तो तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट दे देगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ यही है Gn(3 प्लस, तो Gn(3 प्लस को जब डिसोसिएट करोगे तो वही वैल्यू 10⁻⁸ होगा। तो कोई एक डेटा गिवन रहेगा, एक दूसरे का रिवर्स है, या तो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, या तो फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, या डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन दिया तो भी फॉर्मेशन ले सकते हो तुम, क्योंकि एक्चुअली तो रिएक्शन में फॉर्म ही हो रहा है ना। तो जैसे ही Ag प्लस बन रहा है, Ag प्लस NH3 से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन जा रहा है वो AgNH3 प्लस। हाँ, तो वहां पे AgNH3 ट्वाइस प्लस आ जा रहा है। ओके, AgNH2 ट्वाइस प्लस बन रहा है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। मान लो x मोल यहाँ से गया था, इसके A-2x मोल करके x आएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों? KF इज वेरी हाई, KF इज वेरी हाई, reaction almost goes to completion, reaction almost goes to completion। बस यही वेरिएशन याद रखना कि अच्छा वो ऑलमोस्ट हो जाएगा तो x का वैल्यू s है, तो इसको s लिख सकते हो, यही है ना। हाँ, तो ऑलमोस्ट जीरो है, बट कितना है एग्जैक्टली बताना, जीरो लिखने से कंफ्यूजन आएगा फिर। ठीक है, s और x ऑलमोस्ट इक्वल है, 100% कन्वर्ट हो गया, s जितना हो गया 99.999%। अब Ag प्लस कितना बचा, तो एक ही सॉल्यूशन है ना, ये s माइनस एक्स लिख देंगे। तो KSP का जो वैल्यू हो गया s माइनस एक्स इंटू एस फर्स्ट, और दूसरा हो गया KF का वैल्यू, वो कितना हो जाएगा s डिवाइडेड बाई s माइनस एक्स और a माइनस 2s का होल स्क्वायर, ऐसे होगा ना। अब 1 और 2 से क्या आ सकता है, s माइनस एक्स को हम लोग को कैंसिल करना है क्योंकि क्लोज टू जीरो है ना। तो KSP इंटू KF मल्टीप्लाई कर दो तो s माइनस एक्स कैंसिल हो गया, s स्क्वायर बाई a माइनस 2s का होल स्क्वायर। यहाँ से s बाई a माइनस 2s विल बी रूट ओवर KSP KF। इसका डेरिवेशन अच्छे से याद करना है क्योंकि वेरिएशन कुछ और आ सकता है, ये लास्ट रिजल्ट नहीं, पूरा डेरिवेशन। हाँ, कितने लोग क्लियर हुआ? क्लियर है, यस और नो? ओके, Ag प्लस सेकंड इक्वेशन समझा, क्लियर क्लियर। s को x क्यों लिया? क्योंकि KF का वैल्यू बहुत हाई था, तो जितना भी s है ना पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में। तो KS विल बी कन्वर्टेड टू, मतलब जितना भी Ag प्लस था ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में चल जाएगा। तो s में x मोल बाहर गया है ना, तो 100% कंप्लीशन के लिए जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट s ही बाहर चला गया। x और s इक्वल ही है ना। लास्ट फॉर्मूला नहीं, पूरा डेरिवेशन मैंने बोला लर्न कर लो। हाँ, तो सेकंड इक्वेशन में वही था ना, यही मेन पार्ट तो है कि s और x ऑलमोस्ट इक्वल है,
बट कितना वो तुम्हें बताना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर वो आ जाएगा ना फिर। ओके, तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा? AgCl solubility in 0.1 molar NH3, dissociation constant of AgNH3 twice plus is equal to 10⁻⁻8। मतलब डिसोसिएट होगा ही नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? AgCl गिव्स आउट Ag प्लस प्लस Cl माइनस, एक एक स्टेप लर्न कर लेना है ना। ये S और S मोल आ गया, Ag प्लस 2 मोल NH3 से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा? AgNH3 ट्वाइस प्लस ये Kf फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये कितना आएगा? डिसोसिएशन का उल्टा कर देना 10:8, ये वेरी हाई वैल्यू। तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन ना। हाँ, इस बार समझ जाओ, फिर से समझा रहा हूँ। वेरी हाई वैल्यू, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। ये S था, ये था, 0 है, ये S माइनस एक्स, S माइनस एक्स, ये A-2x, तो ये लास्ट वाला कितना आ जाएगा? X। बट X और S ऑलमोस्ट इक्वल है, और A का वैल्यू कितना हो गया? 0.1, ये मैंने दिया है ना, 0.1 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 2s। अब Ksp इक्वल टू S माइनस एक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई Kf इक्वल टू x डिवाइडेड बाई S माइनस एक्स 0.1 माइनस 2s का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है अपने पास, मल्टीप्लाई कर दो तो Ksp इंटू Kf, ये जो वैल्यू बच गया ये भी S आ गया था ना, हाँ, S बाई 0.1 माइनस 2s का होल स्क्वायर। अब यहाँ Ksp तुम्हें गिवन है 10⁻⁻10, ये आ जाएगा 10⁻⁻10, और Kf है 10⁸8 विल बी S बाई 0.1 माइनस 2s का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन आना ही है तुम लोग के एग्जाम में। हाँ, इस बार सबको क्लियर हो गया? ओके, क्लियर नाउ, ठीक है। अब कुछ अनइम्पोर्टेंट केसेस कर लेते हैं, जो थोड़ा बस ध्यान जाओ तो भी चल जाएगा। तो इससे कभी भी क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी से, तो छूटना नहीं चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम का ये इजी पार्ट है, और सब पार्ट टफ इसलिए का फॉर्मूला ज्यादा है, इसमें फॉर्मूला नहीं है तो हो जाएगा। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। अब तो लास्ट टेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, सब तो लिख ही दिया था कि एसपी के एफ सब दिया है, ए भी दिया हुआ था, एस ही निकालोगे ना।
ये वाले क्वेश्चन पर ध्यान से देखना जो भी रहेगा, है ना। अभी तो खैर इजी वाला कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ CH3COAG, ये सब नहीं आने वाला, फिर भी पढ़ लो। CH3COAG जब आएगा तो CH3CO माइनस एडवांस में दे सकते हैं Ag प्लस, ये इसका KSP हो गया। अब एसिटेट आयन एक ऐसा है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएगा, CH3COH प्लस OH माइनस। ये वैल्यू किससे रिलेटेड होगा, हाइड्रोलिसिस KH, इसका वैल्यू कितना होता है KW/K। फिर वही इक्वेशन, इसका S आएगा, ये S होगा, ये S माइनस एक्स डिजॉल्व हुआ तो ये x और x आएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे 2 अननोन, 2 इक्वेशन, s माइनस एक्स इंटू एस इक्वल टू KSP, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में क्या हो गया, x स्क्वायर बाई s माइनस एक्स इक्वल टू KH। एसिटेट आयन सिंस हाइड्रोलाइज हो रहा है तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनते जाएगा, बेसिक होते जाएगा, OH माइनस आते जाएगा ना, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है क्योंकि वाटर से रिएक्ट कर जा रहा है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ CH3COAG in buffer solution having first pH is equal to 5, second pH is equal to 12। तो पहले में जो होगा, पहला इक्वेशन तो s माइनस एक्स इंटू एस इक्वल टू KSP होता फिक्स है। दूसरा इक्वेशन जो हो जाएगा वहां पे क्या होगा, एसिटेट आयन जो CH3CO माइनस प्लस H2O और CH3COH प्लस OH माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, s माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हो गया ना। ये एसिटेट आयन है, ये S होगा, तो s माइनस एक्स से जाएगा तो ये तो वाटर है, 55.56 ही होता है। ये x आएगा और ये x आएगा, बट x प्लस ये बफर है, तो बफर में जितना भी OH माइनस आए वो ओवर कर जाएगा उसे। इसे बफर का pH क्या रहता है, कांस्टेंट रह जाता है, तो इसे 10⁻⁵ ही ले लोगे। इसका जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा, x इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई s माइनस एक्स इक्वल टू KH, ये सेकंड इक्वेशन। इफ pH इक्वल टू 12 तब यही इक्वेशन x इंटू 10⁻⁻12 आ जाता है, बाई s माइनस एक्स इक्वल टू KH। तो फर्क नहीं पड़ेगा, pH 4, 5, 9, 10 जो भी दे दे, यहाँ से तुम्हें वैल्यू ले लेना। वो एक मिनट थोड़ा रॉन्ग हो गया, pH 5 था ना, तो OH माइनस 10⁻⁹ होगा। हाँ थोड़ा सा रॉन्ग हुआ यहाँ पे।10⁻⁹, वो जितना भी एक्स है वो कंज्यूम कर जाएगा, बफर का pH रिमेन्स सेम। तो 10⁻⁹ तो -9 पे रहेगा, pH 12 था मतलब pH 2 था, OH माइनस 10⁻⁻2 तो उतना ही रह जाएगा। हाँ अभी क्लियर हुआ ये। ओके एक क्वेश्चन करो इस पे, टाइम है ना। हाँ क्वेश्चन, what is the concentration of Ag plus ion in 0.01 molar AgNO3 that is
also 1 molar NH3 will AgCl precipitate from a solution that is 0.01 molar AgNO3, 0.01 molar NaCl, and 1 molar NH3. Kd मतलब dissociation constant of AgNH3 twice plus is equal to 5.88 into 10⁻⁻8, and Ksp AgCl is equal to 1.8 into 10⁻⁻10. ये क्वेश्चन करो. What is the first salt? AgNO3, silver nitrate. What is the concentration of Ag plus ion in 0.01 molar AgNO3? That is also 1 molar NH3. What is the concentration of Ag plus ion in 0.01 molar AgNO3? That is also 1 molar NH3. मतलब AgNO3 0.01 मोलर था और 1 मोलर NH3 था उसमें. अब जैसे ही पुट करोगे AgNH3 ट्वाइस प्लस बनेगा, तो Ag प्लस कितना बच जाएगा वहां पे. अब Ag प्लस कितना बचेगा? जैसे ही ब्रेक हुआ वो तो 0.0 बना है. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसने किया? अक्षर. यस. 10 कितना? बहुत आता है आईटी में ये वाला वेरिएशन. हाँ अक्षर. 6.11 into 10⁻.
10⁻⁻10, yes. 6.11 into 10⁻⁻10, करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है। हुआ क्या कि Ag प्लस तुमने दिया था 0.01, t इक्वल टू 0 पे 0.01 और 2NH3 दे दिया, NH3 दिया हुआ मतलब, तो ये फॉर्म होगा Ag ने स्टेट वाइज प्लस, तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना होगा कि इक्विलिब्रियम विल बी 1/5.88 into 10⁻⁻8। ये 10:8 है, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। और NH3 कितना था, 1 मोलर था, यही था ना, ये इतना मोलर 1 मोलर, स्टार्टिंग में 0 था। t इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा, ये 0.01 माइनस एक्स, ऑलमोस्ट 0 एक्स भी कितना होगा, 0.01 के आसपास ही होगा ना, यही अप्रोक्सीमेशन है जो तुम्हें लर्न करना है। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, 100% गोज टू कंप्लीशन। 1 माइनस 2x और ये x, अब x को कितना लिख रहे हो, ऑलमोस्ट 0.01, ये 1 माइनस 2x मतलब 1 माइनस 0.01 मतलब, हाँ तो 0.98 आ जाएगा ये। अब ये जितना भी है तुम्हें बताना है, तो कितना आ जाएगा, 1/5.88 into 10⁻⁻8 will be equal to 0.01 डिवाइडेड बाई Ag प्लस जो तुम्हें चाहिए, और 0.98 का स्क्वायर। अच्छे से लर्न कर लेना ये वेरिएशन, मतलब इतने सारे वेरिएशन तुम्हें नोट्स के लर्न है ना, तो आईआईटी में सब यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। केमिस्ट्री का अच्छा चीज यही तो है, कुछ भी न्यू नहीं बना पाते हो। अब AgCl की जगह AgCN कर देंगे, बस यही होगा, डेटा थोड़ा चेंज कर देंगे के एसपी के, बाकी तो वही रहता है ना कंसेप्ट। क्लियर। अब Ag प्लस इतना है तो क्या AgCl प्रेसिपिटेट होगा क्या, ये क्वेश्चन है। नो, ओके। यहाँ पे Ag प्लस का कंसेंट्रेशन कम्स टू बी 6.12 into 10⁻⁻10। तो यहाँ पे तुम AgCl निकालोगे, आयोनिक प्रोडक्ट निकाल दोगे, इसका आयोनिक प्रोडक्ट जो होगा 6.12 into 10⁻⁻10 into Cl माइनस दिया था ना, कुछ और भी है क्या, रुको, दैट इज 0.01 ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, ये पार्ट अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग है। उसमें क्या बोला है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, कि AgCl प्रेसिपिटेट होगा, इसमें 0.01 मोल Ag प्लस हो, 0.01 मोल Cl माइनस हो, और NH3 भी हो, तो वहां पे तुम्हें Ag प्लस पे से निकालना होगा। इस केस में Ag प्लस कितना है, और Ag प्लस इंटू 0.01 if greater than Ksp then precipitation, अदरवाइज नॉट। तो कैलकुलेट करके देखोगे तो नो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, आंसर है नो पीपीटी, इसको चेक कर लेना। हाँ, क्लियर हो गया अभी, ओके। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक जिसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए तो बुकलेट पढ़ के हार्डली 5-6 घंटे में हो जाएगा पूरा, 5-6 घंटे में पढ़ लोगे पूरा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ओके। तो अगले बार हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि जो एसआरबी बैच हो तो पढ़ के खुद से कर ही जाओ। हाँ, नोमेनक्लेचर इज देयर इन यूनिट 5, रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू के लिए तो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ। ये सब टॉपिक जो इजी है खुद से पढ़ के कर लोगे ना, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है फिर। हाँ अनुष्का बोलो।
सर आपने के 1/5.8 into